आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं जो कि है नाम पावर ऑफ बीइंग अलोन। जनरली आपको कंफ्यूज नहीं होना है अलोन और लोनलीनेस में। ये दो अलग अलग स्टेट हैं। क्या होता है इसका मतलब? अलोन का मतलब होता है बहुत सिंपल सा है। अलोन का मतलब है फिजिकल स्टेट। मैं अभी इस स्टूडियो में अकेले बैठ के शूट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अकेले बैठ के अपने इस फ्लैट में एडिट करूंगा। उसके बाद मैं अकेले बैठ के खाना बनाऊंगा। मैं अभी अलोन हूँ। ये मेरा फिजिकल स्टेट है। क्या है? फिजिकल स्टेट है। तो मैं इसे हम बोलेंगे अलोन हूं मैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोनलीनेस का, तो लोनलीनेस का मतलब होता है मेंटल स्टेट। मतलब ये होता है कि मेंटल स्टेट या आपकी फीलिंग या आपकी इमोशन जो है वो आपको लोनलीनेस फील करवा रही है। कई बार लोनलीनेस आपको हजार लोग के बीच में बैठे हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, आप उनके बीच में नहीं बैठे हो। ठीक है, तो वो एक इमोशन है, वो एक फीलिंग है। अब आप सोचोगे कि तो अलोन का मतलब भी तो वही हो गया कि आप अकेले हो, है ना? मेंटली भी तो आप अकेले हो। जैसे मान लो अगर मैं इस स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एडिट करूंगा, उसके बाद जाके खाना बनाऊंगा अपने फ्लैट पे, तो फिर मैं अलग हूँ, मतलब कि मैं अलोन ही हूँ। तो उसका मतलब ही है लोनलीनेस होना? नहीं। मेरी जो फीलिंग है या जो इमोशंस है या जो मेरा मेंटल स्टेट है वो किसके साथ है? वो मेरे खुद के साथ है। मतलब कि मैं अपने इस फ्लैट में अलोन हूं लेकिन लोनलीनेस ही नहीं हूं, क्योंकि मैं मेरे खुद के साथ हूं। तो मैं जब भी बात करता हूं मैं मिरर में देख के बात करता हूं। कई बार मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं या याद कर रहा होता हूं तो मैं ऐसे घूमते घामते ऐसे अपने आप से बात कर रहा होता हूं, कान में ईयरफोन लगा लेता हूं, गाना सुनते हुए अपने से बात कर रहा होता हूं। तो इस तरीके से कई बार मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं मेरे खुद के साथ होता हूं। कई बार मैं अपने आप से आईडी जनरेट कर रहा होता हूं कि यार लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों किस लिए होता है। तो इसे बोलते हैं अलोन होना। और लोनलीनेस जो होता है वो होता है आपकी फीलिंग, मेंटल स्टेट जिसे हम बोलते हैं, उस पे जाता है जो होता है लोनलीनेस। आई होप सो कि आपको इसका मतलब जो है वो बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब हो गया होगा। सबसे पहला फायदा है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी क्या है, मैं आपको मेरी रियल जो है वो स्टोरी से समझाता हूँ। सेल्फ डिस्कवरी में बात करते हैं, जब मैं अपने 10th क्लास में था तो 10th क्लास में ना 10th क्लास में मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। लेकिन मोर और लेस मेरा स्कूल चेंज हो गया। मेरे सारे दोस्त एक ही स्कूल में थे लेकिन मैं अलग चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ही एक अकेला हूँ जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। फिर मेरे 11th-12th में अलग दोस्त बने, मैं उनके साथ रहा, उनके साथ एक अलग मेमोरीज बनी। फिर 12th में यही हुआ कि मेरे जो है मार्क्स अच्छे नहीं आए और बाकी जो हैं वो उनके ठीक ठाक मार्क्स थे। मतलब मेरे, अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो 58% मेरे मार्क्स थे। तो मेरे घर में ये बात चल रही थी कि तुम दोबारा जो है वो दे लो, मतलब रीअपियर कर लो एग्ज़ाम को। लेकिन मेरे को साल नहीं वेस्ट करना था, क्योंकि मेरा एक ही क्वेश्चन था मेरे फादर से, वो ये कि क्या मैं एक साल में कलेक्टर बन जाऊंगा क्या? मतलब ऐसा क्या है, जितनी अभी अंडरस्टैंडिंग है उतनी ही रहेगी। ये बात बोल के उस टाइम पर जो अंडरस्टैंडिंग थी मैंने उसके हिसाब से आंसर दिया था। ये बात हुई। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका अपनी अपनी जगह एडमिशन होने लग गया। मतलब कोई सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, कोई एमबीबीएस बनने जा रहा है, कोई बीडीएस का पढ़ाई पढ़ने जा रहा है। हर कोई अपने अपना जगह हाथ पैर मार रहा है। मैं कहाँ मारूं? तो जनरली क्या होता है, जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती 10th या 12th में, वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर लेते हैं। तो मैं भी, सिंपल सी बात है, मैं भी फॉलो करूंगा। तो मैंने फॉलो किया कि ठीक है तुम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैं भी करूंगा। लेकिन हो ये रहा है कि जहां पर वो एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां पे उनको मिल जा रहा है उस प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। ना मैं एलिजिबल हो रहा हूँ और ना मुझे मिल रहा है। या तो मेरे को डोनेशन देना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल स्टेट में तो मेरा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से मैं जो है वो अपनी लाइफ में अकेला होता चला गया। बात हुई कि वे करते करते मैंने मतलब कि आप ये समझिए कि मैंने करते करते एक स्कूल में मेरा, मतलब एक कॉलेज में एडमिशन हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था आराम से। पढ़ते पढ़ते फिर ये है कि मैं कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड फील करने लग गया। एक साल के बाद मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा एनिमेशन का कोर्स लिया। फिर एक साल के बाद उसको छोड़ दिया। फिर मैंने लिया मास कॉम का कोर्स। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ये जो बोलना है ना, ये बहुत आसान है कि मैंने छोड़ दिया। अब सोच रहे हो कि मैं उस टाइम पर कितना मेंटल प्रेशर से गुजर रहा हूँ, कितना अकेलापन फील हो रहा होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब हालत ऐसी थी कि मैं अपने दोस्तों से, अपने पुराने दोस्तों से मिलने भी जाता था ना, तो उनके पास भी टाइम नहीं था। कई बार वो ये बोलते थे कि यार सबमिशन करना है तो हम नहीं आ पाएंगे, या हम हमारे नए दोस्तों के साथ जा रहे हैं। या कई बार उनका आंसर होता था कि मिलने तो आ रहे हैं लेकिन वो अपने ही फ्रेंड्स के बारे में बात करने में लगे हुए हैं जो उनके नए कॉलेज के फ्रेंड बने हैं। मतलब वो लोग जीवन में आगे बढ़ गए हैं, मैं वही हूँ। अब आप सोचिए कि 3 साल गुजर चुके हैं और मैं अभी भी अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठा हूँ। मास कॉम की 3 डिग्री छोड़ लिया टोटल, मैं अब बैठा हुआ हूँ। तो जब मेरा चौथे साल में एडमिशन लगेगा तो जो मेरे फ्रेंड्स बीटेक कर रहे हैं वो 4th ईयर में होंगे और मैं अभी 0 से 1st ईयर में जाऊंगा। मतलब वो सुपर सीनियर बन चुके हैं अपने कॉलेज के और मैं अभी 0 से 1st ईयर में जाऊंगा। मैं अभी फ्रेशर्स कहलाऊंगा।
क्या होता है ये मेंटल, आपको पता है ये मेंटल डिप्रेशन कैसे आता है, ये थिंकिंग कैसे आती है, समझ में नहीं आता। एक तो सबसे इसमें अगर मैं बात बोलूँ ना कि कितना भी पढ़ाई पढ़वा लो, बनते हम लेबर ही हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ रटवाया जाता है स्कूल टाइम पे। हमारे अंदर वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती। हमारे अंदर ना कोई हमसे पूछ लेता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, हमें वो नहीं पता होता। मतलब हमें दुनिया के बारे में ज्ञान है, हम जानते हैं गवर्नमेंट ये खराब है, वो खराब है, हमारा पड़ोसी खराब है, इसके अंदर ये आदत है, मेरा ये वाला जो दोस्त है ना वो ऐसे एक्ट करता है इस टाइम पर, मेरा वो वाला जो दोस्त है ना वो ऐसा है। हमें दुनिया के बारे में पता है, लेकिन हमें खुद के बारे में नहीं पता। हमने खुद के ऊपर सेल्फ डिस्कवरी नहीं कर रखी। हमारी खुद की स्ट्रेंथ हमें नहीं पता। उस टाइम पर मैं वो था 3 साल गुजरने के बाद हुआ ये। 3 साल जब गुजर गए ना, तो उस 3 साल में मैंने क्या क्या किया, मैं रोज आके घुट घुट के अंदर ही मन मन रोता था। लेकिन मन मन रोते रोते मैं क्या करता था, मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था, उनसे सीखता था। तो कई बार बोलते थे कि आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से बात करो, मैंने किया कोशिश। कई बार बोलते थे कि आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो तो आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा और खुलेगा, नहीं तो आप धीरे धीरे लेजीनेस की तरफ जाओगे। तो मैं घर में ही बैठ के सेल्फ वेट से जो है वो पुशअप्स लगाने लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपने एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो बढ़ाया, करते करते 1 घंटे में करने लग गया रोज़, घर में बैठ के ही रोज़। कॉलेज पढ़ के आता था और शाम को बैठता था। वहाँ पे मेरे कोई दोस्त तो बन नहीं रहे थे, तो कुछ ज़िंदगी में मेरे कुछ खास चल नहीं रहा था। तो उसके साथ करते करते मेरे को आज भी याद है कि मैंने एक जगह वीडियो में देखा था जहाँ पे लिखा था कि आप अपने गोल्स के बारे में लिखो, गोल्स के बारे में लिखो। तो मैंने क्या किया था, मेरे घर में सीलन की दीवार थी, तो उस पर टाइल्स लगाया गया था नया नया, ठीक है, ताकि टाइल्स से क्या है वो फिर सीलन दिखता भी नहीं है और आता नहीं है, जनरली जल्दी नहीं आता। तो वो लगाया गया था। तो मैं ना उस पर अपनी ड्राइंग बुक की कॉपी, जो एक एक पेज को फाड़ के उसको चिपका के और उस पर ना गोल्स लिखता था। शुरू के 3-4 दिन तो ऐसे थे, मुझे आज भी याद है, शुरू के 3-4 दिन तो ऐसे थे कि मैं लिख भी नहीं पाता था कि मतलब क्या लिखूं इस पे, मतलब क्या लिखूं। कुछ ऐसा आलतू फालतू लिख दिया था, कुछ एकदम मैं सोचता था एकदम परफेक्ट वर्ड लिखूं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आदत बनती चली गई, मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया। तब मुझे समझ में आया पहली बार मेरी लाइफ में कि कई बार जब आप जो चीज़ सोचते हो उसको लिख देते हो ना, तब आप रियल कनेक्ट करते हो। क्योंकि अभी तक आप सोच रहे थे, लेकिन अब आप वो उसी आइडिया को विजुअली देख रहे हो जो आपने लिखा है, तब आप रियल कनेक्ट करते हो। उस टाइम पर मेरे को ये चीज़ समझ में आई। तो जो वो मेरा मोड था ना, वो सॉलिट्यूड मोड, वो अलोन था। मैं उस टाइम पर सीख रहा था, मैं उस टाइम पर लोनलीनेस से नहीं गुजर रहा था, मुझे लोग नहीं चाहिए थे, मैं खुद को नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए मैं रोज बैठ के ये चीज़ें ढूंढता था। एंड देयर वी गो, 3 साल के बाद जब मैं आया फर्स्ट ईयर में, मैंने आर्किटेक्चर प्रोफेशन चुना, आर्किटेक्चर के फील्ड में आया। वो 5 साल का कोर्स होता है, लोग जनरली 4 साल का कोर्स करते हैं, मैंने 5 साल का कोर्स किया, 3 साल के बाद जाके आर्किटेक्चर का 5 साल का। जो आज की जो मेरा लेवल है, जो मेरी क्लैरिटी है, जो मेरे थॉटफुलनेस है, जो मेरे वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो वे ऑफ टीचिंग है मेरी, वो वे मोर नेक्स्ट लेवल है कंपैरेटिवली जो मैं प्रीवियसली था, या जो मेरे फ्रेंड्स जो चलते चले गए, सीढ़ी एक एक चढ़ते चले गए उनसे। क्यों? क्योंकि उनको वो कभी टाइमलाइन नहीं मिला, उनको वो 3 साल नहीं मिला, 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला। किससे? खुद से मिलने से। किससे? सेल्फ डिस्कवरी करने से। तो यहां पर ये पावर आता है। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है सेल्फ डिस्कवरी, ये एक फीलिंग है। जब आप खुद को जानते हो, खुद को समझते हो, सिर्फ बोलने से क्या है। ये तो गूगल पे मैं एक वर्ड निकालूंगा कि बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अलोन का मतलब क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो बता दो, वो मैं 4-5 पॉइंट दे देगा, इसमें क्या टफ है। लेकिन वो फील करना, वो चीज़ को समझना, वो ज़रूरी है कि सेल्फ डिस्कवरी एक्चुअली में होती क्या है। लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप सेल्फ डिस्कवरी नहीं करोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, बिल्कुल बढ़ोगे। लेकिन जो क्लैरिटी तब आपको मिलती है ना, जो आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो, उसका लेवल ही अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जिस कॉन्फिडेंस से मैं आज बोल रहा हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस। मेरे को लगता था मेरे को उस टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाएगी, मेरे सारे दोस्तों की परसेंटेज अच्छी है, ये है वो है। और आज मैं अपने आप को देखता हूँ, जो मेरी क्लैरिटी है, जो मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आज मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं जिस भी जॉब में जाता हूँ ना, वहाँ पे मैं डायरेक्ट मेरी ओनर से बन रही होती है। आज मैं जाता हूँ, मुझे पता है, आज मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पहले मार्क्स करते थे, नंबर के लिए रखते थे, फिर सैलरी की बातें करते थे, गवर्नमेंट जॉब की बातें करते थे, आज मुझे पता है मैं उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा हूँ, 10 गुना। ये चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोलना बहुत टफ चीज़ है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 10 टाइम्स ज़्यादा कमाता हूँ, 10 टाइम्स, 10 गुना। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ जोश में आके, मैं इसको फील करके बता रहा हूँ 10 टाइम्स। तो ये लेवल जो है, ये क्लैरिटी जो है, अगर आपको आ जाती है, इसमें इसलिए कहा जाता है अलोन रहना, क्योंकि आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो, आप खुद पे वर्क करते हो, खुद से बात करते हो, खुद से समझते हो। इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट जो आता है हमारा, वो है क्रिएटिविटी का। अगेन आप इनोवेट करने लगते हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, मैं हमेशा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप खुद में क्रिएट कर सको, आपकी क्रिएटिविटी बढ़े, आप क्रिएट करो और आप इनोवेट करो। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये अगेन इसी से आती है, बीइंग मतलब अलोन रहने से। सिंपल सी बात है, अगर आप अकेले रह के
खुद के साथ रहते हो, खुद पे वर्क करते हो, तो आपके अंदर ये क्रिएटिविटी आएगी। एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस, मतलब कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी उसी टाइम पर मेरे को आई थी। ये जो मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, ये आज की डेट में बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि ये तो मैंने नेट से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेट से देखो 4-5 पॉइंट जो है वो लिखो और ये बहुत ईजी है। तो उस टाइम पर मेरे को ये पॉइंट्स पता नहीं थे कि अच्छा मैं इनके अंदर आता हूँ। जैसे कि इसमें एक और अगर नेक्स्ट की बात करें, वो है रिचार्ज, मतलब कि रिचार्ज योर एनर्जी। ये आपकी एनर्जी को रिचार्ज भी करती है जब आप अलोन होते हो, आप अपने आप को रिचार्ज करते हो, आप स्ट्रेस से दूर भागते हो, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा होता है, रिड्यूस हो जाता है आपका स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन मुझे इस टाइम पर ये वर्ड्स नहीं पता थे। आज तो गूगल पे लिखा हुआ है, तो गूगल पे देख के मैं बोल सकता हूँ कि आपको रिचार्ज होना है, आज ये वर्ड है। लेकिन उस टाइम पे मैं क्या करता था, मेरे को ये तो आज कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर मैं क्या करता था, मैं कान में ईयरफोन लगाता था और गाने सुनता था, और वो भी एकदम मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग्स। उस टाइम पर गाने क्या आते थे, मैं अगर आपको बताऊं, मैं एक गाने को इतना सुनता था, इतना सुनता था, और ना बच्चों की तरीके से सोचता था, बच्चों को मतलब था बच्चा ही ऑफ कोर्स, ठीक है। कैसे सोचता था, अगर मैं आपको बताऊं 8th 9th या 10th 11th की बात बताऊं, तो कैसे सोचता था कि मतलब कि कैसे मैं कितना अमीर हो गया हूँ, गाना सुनते सुनते ये सोचा था कितना अमीर हो गया हूँ, है ना, और सब कुछ खरीद ले रहा हूँ, इस पे हाथ रखा वो मेरा हो गया, उस पे हाथ रखा वो मेरा हो गया, ठीक है। कई बार फिर मैं सोचता था कि किसी को विलन बना रहा हूँ, खुद को हीरो बना रहा हूँ किसी लड़की के सामने, तो मैं गाना सुनते सुनते ना ये सब इमेजिन करता था। आई नो दिस इज समथिंग अ किडिश, आप समझोगे, लेकिन मैं आपको रियल टॉक बता रहा हूँ, मैं आपको अपने दिल की बता रहा हूँ कि ये मैं करता था उस टाइम पर। गाने को सुन के अपने आप को रिचार्ज करता था, समहाउ मैं मोटिवेट होता था, फिर मेरे अंदर वो जोश आता था, लाओ इसके लिए काम करते हैं, बैठ जाऊंगा कुछ कुछ करने के लिए, कुछ कुछ सीखने के लिए, कुछ कुछ स्किल्स देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है आज की डेट में, तो आपको बस एक वर्ड जानना है, वो है रिचार्ज। लेकिन उस टाइम पे मैं फील करता था, वो गाना मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी उसकी जिंगल लाइन्स और राइमिंग याद है, एग्जैक्ट वर्ड तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाऊं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ उस चीज़ से। तो उस टाइम पे एक गाना आया था अक्षय कुमार का, वो था ब्लू, मूवी आई थी समथिंग अराउंड 2009 और 10 की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, उस टाइम पे मूवी आई थी। तो गाना था ब्लू करके, ब्लू थीम पे गाना था, जो कि था ब्लू शफ़ाफ़ निगाहें, ब्लू बेखौफ अदाएं, ब्लू आतिश अंगारे, शोलों के धारे, रंगीन शरारे, बारिश के तारे, सतरंग वफा का सागर में क्यों है, कभी रंग ब्लू है। तो ये जो लाइन थी ना, ये वे मोर इमर्सिव लाइफ थी उस टाइम पर मेरे लिए। ये एकदम बूस्ट कर देने वाली, एकदम रिचार्ज कर देने वाली, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जो गाना उस टाइम पर हुआ करता था। इसलिए आज भी ये लाइन याद है मुझे नहीं पता मैंने मोर और लेस कितना सही गाया कितना नहीं गाया, लेकिन वो मुझे जिंगल लाइंस, वो राइमिंग, वो मेरे माइंड में मम्बलिंग जो है वो आज भी होती है। क्यों? उस टाइम पर मैंने सेल्फ डिस्कवरी की, उस टाइम पर मैंने खुद को रिचार्ज किया, उस टाइम पर मैंने माइंडफुलनेस रहा, उस टाइम पर मैंने, आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस, मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आने लग गई, क्योंकि अब मेरे को डिसाइड करना है, मेरे 3 साल जा चुके हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे खुद को आंसर देना है, मुझे लोगों से उस टाइम पे मुझे इतना मतलब नहीं था कि लोगों के आंसर, मैं खुद पे, क्योंकि मैं तो अकेला पड़ गया था, कोई था ही नहीं मेरे को पूछने के लिए, तो मैं लोगों को आंसर ही क्या दूंगा, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके दोस्त बन गए हैं। अगर कोई मतलब मेल फ्रेंड है मेरा, उनकी गर्लफ्रेंड बन गई है, कोई फीमेल फ्रेंड है मेरी, उनका बॉयफ्रेंड बन गया है, वो बहुत आगे जीवन में, लाइफ में आगे जा चुके हैं, और मैं अभी यहीं पर हूँ। तो इसलिए मुझे किसी को आंसर नहीं देना था, मुझे खुद को आंसर देना था। वो चीज़ समझना आप लोग के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें ना, मैं आपको बताऊं, ये चीज़ सिर्फ बोल के वो नहीं, ये चीज़ आपको फील करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको क्लैरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अलोन नहीं रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, हर कोई बढ़ता है। अगर कोई इलॉन मस्क का एग्जाम्पल लेता है तो इलॉन मस्क रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अलोन नहीं रहा वो आगे सक्सेस नहीं किया, लेकिन वो खुद को नहीं जानता, उसके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है। हाँ, उसके अंदर ये है कि वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे जीवन में लाइफ में मूव कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस भी फील कर रहा होगा। जब घर में वो अकेले बैठता होगा तो वो लोनलीनेस फील करता होगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है डिस्ट्रैक्शंस होना, जो आज की जनरेशन जिसे हम बोलते हैं जेन जी, जो करती आ रही है, और जेन अल्फा भी ऑलमोस्ट सेम पर ही है, जो कि डिजिटल बूम में है, वो है स्क्रॉलिंग करना, और 1 मिनट के स्क्रॉल के बाद जो है वो इमोशंस चेंज हो जाते हैं सडनली। तो एक हम फिगर आउट, हमारे माइंड को एक आंसर नहीं दे पाते, तो हमारे माइंड में बस एक डोपामिन बन के रिलीज हो जाता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ अब होने लग गई हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम फिजिकल स्टेट की बात करते थे, लेकिन आज की डेट में लोग मेंटल स्ट्रेस की तरफ जो जा रहे हैं। अगर मैं जेनजी की बात करूं तो जेनजी में आप लोग रिपोर्ट्स पढ़ोगे, PEW की अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो यू विल रियली गेट टू शॉक कि हम ये कहते हैं कि जेनजी जो है वो मोस्ट डिप्रेशन जनरेशन है अभी तक की।
अभी तक की सबसे डिप्रेस्ड जनरेशन है अभी तक की, ये रियलिटी है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो तो ये है कि ये इनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन इन चीज़ को अचीव कैसे किया मैंने, या अगर मैं इन चीज़ को अगर रिसर्च करके बताऊं, रिसर्च करके और खुद से थोड़ा कनेक्ट करके बताऊं, तो इन चीज़ों को मैंने अचीव कैसे किया वो बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिए। उस टाइम पर मैं सबसे पहले नेचर से मिला। नेचर में भी मैं आप लोग को स्पेशली बोलूं तो आप लोग पानी के पास जाइए, नेचर में भी स्पेशली। अगर आप गूगल पे आंसर देखोगे तो गूगल पे लिखा होगा कि अगर आपको इसको अचीव करना है तो आप नेचर के पास जाइए। मैं आपसे एक और आगे बढ़ के कह रहा हूं कि आप नेचर में भी पानी के पास जाइए। जो शांति पानी के पास है ना, वो कहीं नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास पानी नहीं है, आपके सराउंडिंग में पानी नहीं है, तो आप डेफिनेटली, मैं तो ओखला बर्ड सेंचुरी, न्यू दिल्ली में ओखला बर्ड सेंचुरी है, वहाँ जाता था, वहाँ पे पानी है यमुना का। तो वहाँ पर जाके मैं सुबह 6 बजे 5 बजे जाके बैठता था अकेले, और कई बार बैठ के फिर मैंने उस टाइम पे एक नई चीज़ सीखी थी जो कि आप कर सकते हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं मेडिटेशन। तो मैं मेडिटेशन करता था रात को सोने से पहले अंधेरे में, और सुबह को उठने के बाद जब मैं उस जगह जाता था देखता था पहले लेफ्ट राइट कोई है तो नहीं, ठीक है, नहीं तो वो लोग मेरे को पागल समझेंगे। फिर धीरे से आँख बंद करता था और बैठे बैठे ही जो है वो सॉलिट्यूड आप कह सकते हो कि मोड पे चला जाता था, या फिर मैं जो है वो पानी को फील करने की कोशिश करता था उस टाइम पर। तो वो बहुत ही मेरे लिए एक डिप्रेसिंग टाइम था, नॉट दैट काइंड, आप उस तरीके से मत समझिए, लेकिन मैं इसमें जो है ना बहुत सारे मिक्स फीलिंग है मेरी। मैं उस टाइम पर जो है जॉब को भी लेके काफ़ी जो है वो मतलब मोनोटोनस मेरी लाइफ हो गई थी जॉब को लेके, तो मैं उस टाइम पे उसको भी लेके थोड़ा डिप्रेस था। तो ये सारे एक्शंस जो है ना वो मिले जुले हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि पर्टिकुलरली एक यही रीज़न था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटबर्स्ट हो रही थी। उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था, मेरे को अच्छे से याद है, 2020 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कोविड का टाइम भी चल रहा था, तो ये चीज़ें थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो तो मिक्स्ड वो था। लेकिन मैं आप लोग को कहूँगा कि नेचर इसका आंसर है। नेचर में भी स्पेशली अगर आपको जाना है तो आप पानी के पास जाइए, डेफिनेटली आप जो है वो फील कर पाएंगे, वो अलोन फील कर पाएंगे। आपके पास ना नए नए आइडियाज़ आएंगे, हम ज़िंदगी में क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कितना स्लो चलना है, कितना फास्ट भागना है, वो सब चीज़ आपको समझ में आएंगी। शहर में जितनी भीड़ है उतना ही लोग अंदर से खोखले हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, और गांव में जितना ही खाली है उतना ही लोग वहाँ पे हैप्पीनेस और मेंटल स्टेट से बहुत हैप्पी हैं और अलोन रह के मस्त चंगा लाइफ जीते हैं वो लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो मेरे साथ पर्टिकुलरली वर्क हुआ वो था फाइंड इंटरेस्ट और गोल और योर हॉबीज, है ना। माइंडफुलनेस रहना और खुद का पैशन ढूंढना, ये मोस्ट क्रूशियल पार्ट है। जब भी आप सेल्फ डिस्कवरी करने जा रहे हो तो सबसे पहले खुद का गोल ढूंढिए, खुद को जानिए, खुद के ऊपर भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। मतलब खुद के साथ भी बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के लिए भी सोचिए, खुद के बारे में बात कीजिए, खुद से बात कीजिए, मिरर से बात कीजिए। आई नो कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ सुनने में 10 लोगों के सामने सुनने में कई बार वियर्ड लगता है, लेकिन जब हम जिंदगी में अकेले होते हैं ना, या हमें जब परेशानी आती है, तब हमें पता चलता है कि हम जिंदगी में कितने अकेले हैं। 10 लोगों के सामने वीडियो देख लेने से और इस बातों को समझ लेने से क्या इंसान ऊपर ऊपर से उड़ा देता है, लेकिन हर इंसान अंदर से जानता है वो कितना लोनलीनेस फील कर रहा है। जब जीवन से कोई इंसान चला जाता है तब क्या फील करता है, जब पढ़ाई में अकेला हो जाता है, दोस्त आगे चले जाते हैं तब क्या फील करता है, जब उसके मार्क्स कम आते हैं या वो अकेला ही होता है जो फेल हुआ होता है तब क्या फील करता है। वो सिर्फ वही इंसान जानता है अंदर से। बाकी सब जो है वो एक मोटा मोटी ऊपर की लय से बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे है, कौन करेगा, मिरर के सामने बात करने से क्या ही हो जाता है, कौन सा मैं नई चीज़ सीख जाऊंगा। लेकिन आप जब बात करोगे ना तब वो क्लैरिटी मिलेगी। आप नई चीज़ नहीं सीखते, आप खुद की चीज़ों को और ज़्यादा जानने लगते हो और ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करने लग जाते हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन जिसे हम बोलते हैं। बाकी लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बोलूँगा जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस के साथ है, और वो ये कि थोड़ा सा जो डिजिटल प्रेजेंस है ना उसको थोड़ा कम कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा सडनली बंद कर दीजिए, बट थोड़ा सा कम कीजिए। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मेरी बातें जो है वो आपके दिमाग में पहुँची होंगी, घर कर गई होंगी, और आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाए होंगे जो मैंने आपको अपने बैक एंड एरा में जाके समझाने की कोशिश की कि मैं तब क्या था और आज क्या हूँ, आज मेरी सैलरी क्या है क्या नहीं है, कितना अर्न करता हूँ, वो सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई। और ये सब चीज़ें सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, पैसे की इर्द गिर्द ज़िंदगी नहीं घूमती। ये भी आपको जीवन में आगे आगे रियलिटी जो है वो पता चलेगी। मैं इस पर भी एक टाइम पर वीडियो बनाऊंगा कि एक टाइम एक सैचुरेशन लेवल आता है जब आपको लगता है कि यार पैसा सब कुछ है क्या जीवन में, पैसे के लिए भागे लेकिन अब ऐसा लगता है जीवन में अकेले पड़ गए हैं कहीं ना कहीं। ये वाला मैं अभी आपको पॉइंट जो है वो ज़रूर से इस पर क्लियर करेंगे। लेकिन आई होप सो कि आपको आज का जो ये सीक्रेट है अलोन रहने का वो समझ में आया होगा, जिसका डायरेक्ट नाता आपकी पर्सनल ग्रोथ से है। मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही थॉटफुल वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।